हेलो टू एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है डिमांड फंक्शन और इसे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स मीन्स फैक्टर्स ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर के अंदर, जो कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और इस टॉपिक के अंदर हम दो चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। आज हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को। अब एक्चुअली डिमांड फंक्शन है क्या? तो डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी और गुड्स, जिसको कमोडिटी को हम गुड्स भी कहते हैं, एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो वो क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से किसी कमोडिटी या गुड्स की डिमांड अफेक्ट होती है। अफेक्ट मतलब वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है। अब ये एस्पेक्ट दो होते हैं, इंडिविजुअल के और मार्केट के। मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है या वो कैसे डिमांड क्रिएट करता है, और पूरी मार्केट, होल मार्केट की डिमांड में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो लेट वी स्टडी आवर टुडेज टॉपिक, एंड फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. So students, individual demand function shows how demand for a commodity by an individual consumer in the market is related to various determinants. It is expressed as under. Means क्या क्या डिटर्मिनेंट्स और वो कैसे अफेक्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड को, है ना, उसको कहते हैं। जब हम उन सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से, क्योंकि dx डिमांड फंक्शन को शो कर रहा है और f के लिए, फंक्शन के लिए हमने f को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी और x को हम स्टडी कर रहे हैं। कोई हमारी कमोडिटी है x, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये आया है dx डिमांड ऑफ x। तो यहाँ पर फिर आपका फंक्शन जो उसमें हो जाएगा डिमांड फंक्शन, ये px, pr, y, t और e। अब ये px, pr, y, t और e ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? सो स्टूडेंट्स, dx जो है आपका क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। px ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। देखो x, क्योंकि हम गुड्स को स्टडी कर रहे हैं, किसी कमोडिटी की डिमांड को वो हमने माना है कि वो x है, तो उसी का प्राइस जब है तो उसके लिए हमने px को डिनोट किया है यहाँ पे, है ना। देन pr रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब हम स्टडी करेंगे कि रिलेटेड गुड्स क्या क्या होते हैं, अब ये इसके बाद हम स्टडी करेंगे। नंबर 3, कंज्यूमर इनकम। जो कंज्यूमर है, जो डिमांड क्रिएट कर रहा है, उसकी इनकम भी अफेक्ट करती है डिमांड ऑफ ए कमोडिटी को। नंबर 4 है आपका कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जो कंज्यूमर का टेस्ट होता है किसी गुड्स को लेके या फिर किस गुड्स को प्रीफर करता है, वो अफेक्ट करते हैं। एंड नंबर 5, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। तो ये 5 डिटर्मिनेंट्स हैं और इन 5 डिटर्मिनेंट्स से मिलकर डिमांड फंक्शन क्रिएट होता है जो किसी गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इन डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज़ ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। मतलब जिस कमोडिटी को कंज्यूमर परचेज या बाई करने वाला है, उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो अफेक्ट करेगा उसकी डिमांड को। कैसे? अगर हम ये माने कि जो 5 डिटर्मिनेंट्स को हम पढ़ रहे हैं, अगर हम बाकी के 4 को कांस्टेंट माने, तो हमने लिखा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। मतलब जो बाकी के 4 डिटर्मिनेंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं। सिर्फ प्राइस जो है, अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं, प्राइस किसके? कमोडिटी के या गुड्स के जिसको कंज्यूमर बाई करने वाला है, तो वो क्या अफेक्ट करेगा?
तो विद द राइज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो अगर उस कमोडिटी का प्राइस राइज होता है तो इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब डिक्रीज हो जाती है। एंड विद अ फॉल इन इट्स ऑन प्राइस, और अगर उसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, फॉल हो जाता है, तो उसकी डिमांड एक्सटेंड्स मतलब इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा तो वो ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेगा उसकी, और जब किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपने डिमांड को या बाइंग जो है उसको कम कर लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। तो यहाँ पर पीएक्स और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब जब एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर प्राइस को स्टडी कर रहे हैं। तो प्राइस को ही हम कहेंगे कि प्राइस जब इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, प्राइस जब डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हम उसको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट, और पहला डिटर्मिनेंट है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस खुद का प्राइस। अब यहाँ पे मैंने इमेजेस भी शो की हुई है। ये इमेजेस एक्चुअली क्या दिखाती है कि भाई जब प्राइसेस डिक्रीज़ होते हैं या सेल वगैरह लगती है, तो सेल का पर्पज़ यही होता है कि कंज्यूमर ज़्यादा बाई करे, है ना, और तो प्राइस डिक्रीज़ होते हैं तो कंज्यूमर की जो एक हैबिट होती है कि वो ज़्यादा कमोडिटी को परचेज करना चाहता है। तो एक फैक्टर ये हो गया जो किसी गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करता है, ऑन प्राइस। अब सेकंड फैक्टर इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि जिस गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ गुड्स होती हैं, है ना। अब वो जो रिलेटेड गुड्स होती हैं वो पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करती है। मतलब जैसे हम किसी कमोडिटी एक्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो कमोडिटी जो एक्स है उससे कुछ रिलेटेड गुड्स होंगी, तो अपना अब जो है एक्स का प्राइस अफेक्ट नहीं करेगा, जो अदर गुड्स का प्राइस है वो अफेक्ट करेगा, है ना। तो हम इसको ऐसे स्टडी करते हैं कि पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी सब्सिट्यूटेड। तो इसमें दो तरह के गुड्स हम पढ़ने वाले हैं, एक सब्सिट्यूट गुड्स और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें दो तरह की गुड्स होती हैं, सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले सब्सिट्यूट गुड्स पढ़ते हैं। तो सब्सिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हम एक गुड्स के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि अगर वो गुड्स हमें नहीं मिल रही है तो हम उसके प्लेस पे दूसरी गुड्स यूज़ कर सकते हैं। तो दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी सब्सिट्यूट फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे का सब्सिट्यूट होती है। सच एज टी एंड कॉफ़ी, मतलब अगर टी नहीं है तो कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। और बॉल पेन और इंक पेन, मतलब बॉल पेन या इंक पेन में से दोनों इस सेम तरह की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और पेप्सी और कोक भी, क्योंकि जो सेम नीड है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये एक्चुअली गुड्स ऐसी होती है जो सेम नीड को सेटिस्फाई करती हैं, तो हमें एक के प्लेस पे दूसरी यूज़ कर सकते हैं। तो डिमांड अफेक्ट करती है सब्स्टिट्यूट गुड्स की, वो कैसे करती है? इन केस ऑफ सच गुड्स, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन causes increase in demand of other, and decrease in price of one causes decrease in demand for other। अब इसको ऐसे समझते हैं कि हम किसी गुड्स को स्टडी कर रहे हैं, हमारी गुड्स है एक्स, यहाँ पे पेप्सी, हम मान लेते हैं हम पेप्सी को स्टडी कर रहे हैं। तो पहला फैक्टर तो ये था कि भाई जो प्राइस हैं पेप्सी के वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगे, तो उससे उसकी डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी, वो पहला फैक्टर था ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लेकिन अब हम स्टडी कर रहे हैं कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस से क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो रिलेटेड गुड्स यहाँ पर क्या है? रिलेटेड गुड्स यहाँ पर है कोक। पेप्सी की रिलेटेड गुड्स क्या है? कोक है, मतलब ये इसका सब्सिट्यूट है। रिलेटेड मतलब सब्सिट्यूट, पहले हम उसमें पढ़ रहे हैं सब्सिट्यूट, तो पेप्सी का सब्सिट्यूट है कोक। तो जब हम पेप्सी को स्टडी कर रहे हैं तो हम पेप्सी के प्राइस को स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेप्सी का प्राइस तो पहले फैक्टर में आ चुका है। हम स्टडी कर रहे हैं कि कोक के प्राइस से पेप्सी की डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा।
कोक के प्राइस से पेप्सी की डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोक क्योंकि सब्स्टिट्यूट है पेप्सी का और कोक के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, पहले चांस कोक के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़, तो उस कंडीशन में अब चीप क्या पड़ रहा है, क्या सस्ता पड़ रहा है, पेप्सी। तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी को, या कंज्यूमर क्या करेगा, पेप्सी की डिमांड क्रिएट करेगा, मतलब पेप्सी को परचेज करेगा, पेप्सी को बाई करेगा। सो डिमांड किसकी इंक्रीज हो जाएगी, पेप्सी की। लेकिन ये जो डिमांड इंक्रीज हुई है इसके पीछे पेप्सी के प्राइस अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिलेटेड गुड्स के प्राइस अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब कोक, क्योंकि कोक के प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो लोगों ने क्या सोचा है, कंज्यूमर ने क्या सोचा कि कोक जो है वो महंगी पड़ेगी, तो वो किसको परचेज़ करेगा, किसको बाई करेगा, पेप्सी को। तो उसकी डिमांड किसकी इंक्रीज हो जाएगी, पेप्सी की। अब इसके अपोजिट दूसरी कंडीशन है कि कोक के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, वो पेप्सी को परचेज़ नहीं करेगा क्योंकि सेम नीड सेटिस्फाई हो रही है कोक से भी, सेम टेस्ट है उसका भी, तो क्या करेगा, अब वो कोक को परचेज़ करेगा। वो कोक को परचेज़ करेगा तो डिमांड किसकी घट रही है, पेप्सी की। तो ये कंडीशन वो है जब किसी गुड्स की डिमांड अफेक्ट होती है बाय द रिलेटेड गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स से। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस अगर इंक्रीज़ होंगे तो उस गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इसके प्राइस डिक्रीज़ होंगे तो इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने लिखा है इन केस ऑफ सच गुड्स इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर। तो इसके प्राइस जब इंक्रीज हुए कोक के, तो किसकी डिमांड इंक्रीज हुई, पेप्सी, क्योंकि अब वो सस्ता पड़ने लगा। एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन, और अगर इसके प्राइस डिक्रीज हो गए तो पेप्सी की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमने स्टडी किया कि भाई रिलेटेड गुड्स में जब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो कैसे डिमांड को अफेक्ट करती है। नाउ जो रिलेटेड गुड्स हैं उसका जो सेकंड आपका है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब रिलेटेड गुड्स में ही सेकंड इसमें दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंप्लीट करती है डिमांड को एक दूसरे की, मतलब ये दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर एंड आर देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर। तो ये एक साथ ही डिमांड होती है, मतलब अगर एक गुड्स आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको दूसरी गुड भी परचेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद ही आपकी डिमांड सेटिस्फाई होगी या कंप्लीट होगी, हम कैसे कह सकते हैं। जैसे अगर कोई फाउंटेन पेन परचेज़ करता है तो उसके साथ उसे इंक भी परचेज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज विदाउट इंक फाउंटेन पेन का वर्क कंप्लीट नहीं होता, मतलब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रेड अगर परचेज़ कर रहे हैं तो बटर है ना, बटर के साथ, या फिर आप इसमें जैम लिख सकते हैं, तो ब्रेड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है बटर या जैम। और या फिर एक एग्जांपल और है कार एंड पेट्रोल। तो कार जब परचेज़ करेंगे तो कार भी विदाउट पेट्रोल या विदाउट फ्यूल या विदाउट डीजल रन नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कार और पेट्रोल जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब कार के साथ पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, और ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं।